जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। मशरिक वस्ता तनाज़ा पर सालसी के लिए आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के रहनुमा क़याम अमन के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल अताती पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत 4 अफ़रीकी इजलास होगा। ख़त्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। आबनाए हॉर्मज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हॉर्मज़ अबूर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के एक्सपर पैगाम कहा, ईरान का ये इक़दाम खुशाइन तामीरी है, तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश ख़ैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम इज्तिमाई कोशिशों को मज़बूत करेगा। मुज़ाकरात, सफ़ारतकारी और एतमाद साज़ी ही बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन राब्ता, कशीदगी में कमी और फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार का कहना था, पाकिस्तान ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म इज्तिमाई इक़दामात से कशीदगी के खात्मे के लिए पुरउम्मीद। एक हफ्ते में दूसरी बार ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता, 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू। ईरान पर हमलों की मज़म्मत, ईरानी अवाम के साथ यकजहती और हिमायत का अयादा। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर। मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। अपनी सरजमीन का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल रोके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इलाकाई ममालिक के लिए अहम पैगाम। कहा, बारहा कह चुके, ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर हमारी तंसीबात या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाब देंगे। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिए। जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल। USS ट्रिपोली पर 3500 मैरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमेरिका ने पहले USS जारेड फोर्ड और अब्राहम लिंकन जहाज खत्ते में भेजे थे। ईरान से जंग जल्द खत्म होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ज़्यादातर फौजी हदाफ हासिल कर लिए। सदर ईरानी हुकूमत को शदीद कमज़ोर करने के लिए जंग कुछ अरसा मज़ीद जारी रखना चाहते हैं। हमें 1 या 2 साल तक ईरान में रहने में दिलचस्पी नहीं। पासदारान इनकलाब का आज हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा कहा। जनूबी फारिस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। मकबूजा फ़लस्तीन और खत्ते में अमरीकी इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए हैं। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हाइफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया है। बेन-गुरियन एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला किया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के मगरबी सूबे ख्वाजिस्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वो शहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में अब तक 93,000 शहरी इमारतें तबाह, 295 तिब्बी मराकज़ और 600 स्कूल भी शामिल। ईरान में शहदा की तादाद 2000 के करीब पहुँच गई।
ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, मजीद 142 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। जंग में अब तक 5,689 इसराइली शहरी जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ इसराइली हमलों से लेबनान में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,189 तक पहुँच गई। हमलों में 3,427 अफराद जख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 51 अफराद भी जाँ बहक हुए। अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद जमीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फौजी करेंगे। सदर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मैरीन्स मशरक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़ेर गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी हुकूमत के अंदर जमीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात, बाज़ हुकाम का कहना है जमीनी कार्रवाई के बगैर भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जमीनी कार्रवाई से जंग मजीद तूल पकड़ सकती है। ईरान पर जंग मुस्तलद करने के खिलाफ दुनिया भर में नॉकिंग मुजाहिरे। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, जंग रोकने के मुतालिबात। अमेरिका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 70 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 3,000 शहरों में मुजाहिरे किए गए। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। अमरीकी रियासत टेनेसी में नॉकिंग डे पर अनोखा एहतजाज। शहर का एप्स्टीन केस से जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर्स उठाकर मार्च किया। यूनान, इटली, फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, जंग रोकने का मुतालिबा। दूसरी तरफ इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरियों का जंग फौरी बंद करने का मुतालिबा। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार और साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। झंग, बहावलपुर, मियांवाली, हुजरा शाह मुकीम, मंचनाबाद और दीदर इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की लाहौर में 31 मार्च तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। हरीपुर में मूसलाधार बारिश ने जलधा ले कर दिया। निचेबी इलाकों में पानी जमा, जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। खानपुर और गाजी में भी सर्द और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। बन्नू में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। कराची में बादल बरसने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्के।